हेलो एवरीवन, वेलकम है रूबीज क्रिएटिव बालकनी गार्डन में। तो आज का टॉपिक है कि जब हम प्लांट लाते हैं नर्सरी से तो कई बार हमारा प्लांट शौक में चला जाता है, मुरझाने लगता है और धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो उसी के ऊपर वीडियो है। तो किस तरह से हम प्लांट लाएं और कैसे केयर करें कि ख़राब ना हो। तो ये देखिए मेरा गुड़हल का प्लांट है। इसको जब हमने लिया था तो इसमें कली भी बनी हुई थी और 2-3 दिन बाद हमने लगाया गमले में, पर ये धीरे धीरे मुरझाने लगा और इसकी सारी कलियां गिर गई। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमने किया है और कैसे बचाया है इस प्लांट को। तो सबसे पहले तो आप प्लांट लाइए तो आप धूप में नहीं रखना है, छांव में रखना है और 4-5 दिन बाद लगाना है और स्वस्थ पौधा लेकर के आना है, हेल्दी। ये प्लांट तो अच्छा था और इसका रूट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ था, इसीलिए ये शौक में गया है। तो देखिए हमने कैसे इसको बचाया है। तो इसको सबसे पहले हमने फंगिसाइड से स्प्रे किया है, बहुत अच्छे से फंगिसाइड से स्प्रे कर लेंगे। उसके बाद धूप में नहीं रखना है हमको प्लांट को 1 सप्ताह तक, जब हमारा प्लांट ख़राब हो रहा हो तो। और मिट्टी में भी पानी नहीं देना है, जब मिट्टी ऊपर से 1-1.5 इंच सूख जाए तभी पानी देंगे। तो देखिए अभी भी मुरझाया हुआ है और इसके पत्ते गिरेंगे। अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये पत्ता भी गिराएगा। और ये प्लांट बड़ा है, लगभग 3 फीट से भी ज़्यादा है। तो देखिए इसमें कली भी बनी हुई थी पर कलियां गिर गई खिलने से पहले ही। तो जो कली बची हुई है उसको हमने हटा ही दिया, क्योंकि रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और पत्ते भी कुछ हटा रहे हैं हम, जो पत्ते पीले हो गए हैं उसको हटाना पड़ेगा ताकि जल्दी से ये पौधा सही हो जाए हमारा। अगर हम केयर इसका नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो सकता है। और मिट्टी एकदम सूख जाने पे ही पानी देना है, अगर पानी हमने ज़्यादा दे दिया तो फंगस लगने का भी डर है। तो इस प्लांट को हमने 1 सप्ताह बाद ही धूप में रखा और 2 या 3 घंटे का धूप दिया इसको, उससे ज़्यादा नहीं दिया। और देखिए हमने पत्ते हटा लिए हैं और हर 2 दिन पे इस पे पानी से छिड़काव किया। इस प्लांट के ऊपर अच्छे से हमने इस पे पानी दिया पत्तों पे। और ये मेरा प्लांट लगने के बाद धूप में ही पड़ा रहा, इसीलिए ऐसे हो गया ये। तो ये गलती आप भी ना करें, धूप में नहीं रखना है। अगर आपकी बालकनी में पानी नहीं जाती है तो धूप में नहीं रखना है डायरेक्ट। जब हम प्लांट लगाते हैं तो धूप में रखते हैं तो पौधे शौक में जाते हैं, इसीलिए मुरझा जाते हैं। तो इस प्लांट को सही होने में लगभग 15 दिन लग गए हैं। तो ये देखिए 15 दिन बाद हमने इसको फुल धूप में रख दिया और देखिए इसमें कली भी आने लगी और नए नए पत्ते भी आ गए बहुत सारे। तो जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो कुछ दिन तक केयर करना पड़ता है उस प्लांट का, क्योंकि उसको सेट होने में टाइम लगता है और दूसरे जगह से आया हुआ है इसलिए। तो पहले हमने जब लगाया तो इसको धूप में ही रखा हुआ था, क्योंकि मानसून का टाइम था और बारिश भी हो रहा था कभी कभी। लेकिन इनको पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारे बालकनी में पानी नहीं आता है, बहुत कम आता है। पर इसको धूप मिल रहा था इसलिए शायद मुरझा रहा था बार बार। तो हमने जब इसको छांव में रखा तो ये प्लांट हमारा धीरे धीरे सही हो गया। कम धूप में रखा, धीरे धीरे धूप में लेके गई। पहले 1 और 2 घंटे का धूप दिया और उसके बाद डायरेक्ट धूप में रख दिया हमने इसको। तो अब इसमें कलियां भी आ गई फिर से। तो आप भी अपने प्लांट को इस तरह से बचा सकते हैं। और पानी भी ज़्यादा होने से गुड़हल का प्लांट ख़राब हो जाता है। पानी ज़्यादा नहीं चाहिए गुड़हल प्लांट को, जब मिट्टी सूखे तभी पानी देना है। जब हम प्लांट लगाते हैं तब तो पानी देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार दे दिया उसके बाद पौधे हमारे शौक में जाते हैं तो कुछ दिन के लिए ग्रोथ रोक देते हैं। और एक काम हमने किया था, इसमें हमने एप्सम सॉल्ट भी दिया 1 सप्ताह बाद। एप्सम सॉल्ट भी बहुत अच्छा काम करता है हमारे पौधे पे। जब हमारे पौधे मुरझा रहे हैं और ग्रोथ रोक दिया हो तो उसमें हम एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं। तो हमने 1 चम्मच के करीब दिया था इसमें एप्सम सॉल्ट, पानी में मिक्स करके, जब हमारा मिट्टी सूख गया था। तो फूलों वाले पौधों को तो एप्सम सॉल्ट देना ही चाहिए। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।
और मिट्टी तो वेल ड्रेन ही चाहिए। जब हम गमले में पौधे लगाते हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन होना चाहिए, तभी पौधा हमारा आसानी से चल सकता है। तो यही थी कुछ छोटी छोटी टिप्स जो कि हम करके अपने पौधों को बचा सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।